हाय गाइस, प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसे हमें हल करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्यू समकोण है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर की है और ये 13 सेंटीमीटर की है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए तो हमें पहले क्यू आर को ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर पी आर माइनस पी क्यू का वर्ग, यहाँ इनके मान रखेंगे। तो ये 13 सेंटीमीटर की है तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग होता है 144। तो 169 माइनस 144, इसे फिर हल करेंगे तो ये आएगा 25। 25 का वर्गमूल हमारा होता है 5। तो हमने इस तरह फाइंड किया कि ये वाली जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद हमें tan p का मान निकालना है। तो tan p का मान निकालने के लिए कोण p को देख करके हमें लंब कर्ण और आधार की तुलना करनी है। तो tan p बराबर हम जानते हैं कि tan p का मान होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ हम तुलना करेंगे p कोण के हिसाब से। तो p कोण के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा 5/12। इसके बाद है cot r। cot r बराबर होगा आधार बटे लंब। लेकिन अब हमें इस r कोण के हिसाब से तुलना करनी है। तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ये हम मान रखेंगे तो ये आएगा 5/12। चूँकि अब हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है तो ये हम मान रख देंगे। तो ये 5/12 है और माइनस cot r की वैल्यू 5/r है। 5/12 में से 5/12 को हल करेंगे तो ये कट करके 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी प्रश्नावली का अगला सवाल है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। sin a बराबर 3/4 दे रखा है तो हम सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे और sin a बराबर 3/4 की तुलना करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में जो कोण दे रखा है वहाँ पर हम इस जगह पर न्यून कोण का मान रखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है sin a, तो यहाँ ये a लिखेंगे, यहाँ b लिख दो, यहाँ c लिख दो। तो ये कोण समकोण हो गया। तो ये इस तरह हमारा एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। अब sin बराबर क्या होता है तो हम जानते हैं sin बराबर 3/4। इसकी तुलना करेंगे तो हमारा sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें इस कोण के हिसाब से जब तुलना करते हैं तो लंब तो ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो अर्थात ये 3 की हो गई, ये 4 की हो गई। हमें इस भुजा को निकालना है। तो ए बी भुजा निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी के वर्ग यानी कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दिया जाएगा। तो इसे घटाएंगे तो ये आएगा 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का 9। इसे और आगे हल करोगे तो ये आ जाएगी √7। इसे आगे हल नहीं किया जा सकता तो यही मान इसका हो जाएगा।
अब हमें इसमें प्रश्न में फाइंड करना है कि कॉस ए का मान निकालिए। कॉस ए तो कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार तुम्हारा कितना है √7, कर्ण कितना है 4 और एक tan a निकालना है। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर 3 है और आधार 7। इस तरह हमारे ये दोनों मान निकल आएंगे। ये हमारा आंसर है। इसका चौथा सवाल है, यदि cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। और हम आप इसमें देख पा रहे हैं कि 15 cot a बराबर 8 है। तो हम यहाँ से cot a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 8/15। तो हम यहाँ न्यून कोण को तो a दर्शाएंगे और यहाँ मान लो b दिखा दो या c दिखा दो। तो ऐसे हमने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया है कि इसका न्यून कोण a है और ये b और ये c। हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ मान रखेंगे तो आधार तो हमारा तुलना करने पर आधार यानी ये हमारी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण है। कोण ये है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार तो हमारा 8 है, लंब 15 है। तो पहले हमें कर्ण निकालना है। तो इसमें त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा निकाल रहे हैं तो हम इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AC बराबर √15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग हमारा होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 4 9 6 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। तो इस तरह हमने निकाला ये 17। अब हमें sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब है तुम्हारा 8 15 और कर्ण है 17। तो sin a की वैल्यू निकल आएगी 15/17। और दूसरा है sec a। ऐसे ही हम sec का मान निकालेंगे तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो ये हमारी sec a की वैल्यू निकल आएगी। यही हमारे आंसर है।